નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 ચેપ્ટર નંબર 5 धरती को महकाइए इसको आज पढ़ेंगे। इस काव्य में प्रकृति के तत्व फूल, सूरज, दीपक की बात कही गई है। आ काव्य पंक्ति में प्रकृतिना तत्व फूल, सूरज, दीपकनी बातों कहेवामां आवी छे। सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता रहता है। सूर्य रोज पोतानो प्रकाश फैलावानुं कार्य करे छे और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है अने दीपक पोते सळगीने बीजाने रोशनी आपे छे। और अपनी धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। આપણે પણ કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં ખુશીથી પોતાનું કામ કરવું જોઈએ અને આપણી ધરતીને બહુ સુંદર બનાવવાની કોશિશ કરીશું। अब हम आगे काव्य पंक्ति देखेंगे। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। जेम के काव्य पंक्ति में कहेवामां आव्युं छे के बगीचाओना फूलोने जुओ केवा खुश खुशाल रहे छे। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। तूफान होय के वरसाद होय बधाने हसी हसीने सहन करे छे। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। सूरजनी किरणोने जुओ रोज जमीन पर आवे छे अने प्रकाश फैलावे छे। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। अंधकार ने दूर करीने आखा संसार ने प्रकाशित करे छे। एटले के आखी पृथ्वी पर प्रकाश फैलावे छे। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। आ पंक्ति में कहेवामां आव्युं छे के दीवाने जुओ केवो पोते कायम माटे सळगतो रहे छे अने बीजाने अजवाळुं आपतो रहे छे। अपना अंतर जला जलाकर रोशन जग को करता है। पोतानुं हृदय सळगावी सळगावीने आखा संसारने रोशन करे छे। आओ हम भी हंसी बनकर जग में अपना नाम कमाए। आओ આપણે પણ સારા વ્યક્તિ બનીને સંસારમાં પોતાની ઓળખ બનાવીએ। अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाइए। सारा अने साचा काम करीने अने आखी पृथ्वीने सुगंधित करिए। आ साथे आपणी काव्य पंक्ति पूर्ण थाय छे। अब हम आगे शब्दार्थ देखेंगे। धरती का अर्थ होता है भूमि। अंधकार का अर्थ होता है अंधेरा। दीपक का अर्थ होता है दीप। हरदम का अर्थ होता है हमेशा। महक का अर्थ होता है सुगंधित।
रोशन का अर्थ होता है उजाला और अंतर का अर्थ होता है हृदय यानी दिल। अब हम आगे अभ्यास को देखेंगे। इस काव्य को टेप रिकॉर्डर द्वारा सुनिए और सामूहिक तथा व्यक्तिगत गान करवाइए। આ કાવ્યને રેકોર્ડ કરીને સાંભળીશું અને સમૂહમાં તથા વ્યક્તિગત રીતે ગવડાવીશું। નંબર 2, અંદાજ अपना अपना। यदि सूरज न निकलता तो दिन नहीं होता और सारे संसार में अंधेरा ही फैला रहता। सूरज नहीं होगा तो वनस्पति नहीं होगी। नंबर 2, यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो पशु पक्षी कहाँ पर रहते और जीव जंतु भी कहाँ पर रहते। नंबर 3, यदि दीपक बोलता तो पूरा संसार ही जल जाता। नंबर 4, यदि पेड़ पौधे न होते तो हमें शुद्ध हवा कहाँ से मिलती और ऑक्सीजन भी कैसे हमें मिलता। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, आपके पास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर में हमारे आसपास हमें कौन कौन से फूल देखने को मिलते हैं ये अनुमान करके लिखना है। जैसे कि इसके उत्तर में आएगा, हमारे आसपास गुलाब, मोगरा, जूही, चंपा आदि जैसे फूल दिखाई देते हैं। नंबर 2, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं। जवाब, प्रकृति के तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि हैं। नंबर 3, प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है। जवाब, प्रकृति से हमें पेड़ पौधे फल फूल हमें प्रकृति से मिलते हैं। साथ ही हवा, पानी और प्रकाश भी मिलता है। प्रश्न नंबर 4, जोड़ मिलाइए। इसमें नाम दिए गए हैं, उनको उनके काम के साथ सही तरीके से जोड़ना है। फूल के साथ कौन सी जोड़ आएगी। फूल खुशबू देना। नंबर 2, सूरज।
सूरज क्या करता है? सूरज गर्मी देना। नंबर 3, दीपक। दीपक के साथ अंधेरा हरना। नंबर 4, मानव। मानव के साथ अच्छे अच्छे काम करना। प्रश्न नंबर 5, अ। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। इस कोष्ठक में दिया गया है शब्द, समानार्थी शब्द, वाक्य। हमें शब्द दिए हैं, उनके समानार्थी शब्द ढूंढने हैं और फिर वाक्य बनाने हैं। तो इसमें उदाहरण दिया है पुष्प, उसका समानार्थी शब्द है फूल और उसका वाक्य है मुझे फूल पसंद है। दूसरा शब्द देखेंगे रवि। रवि का समानार्थी शब्द होगा सूरज। सूरज का हम वाक्य देखेंगे हम सूरज को नमन करते हैं। नंबर 3, भूमि। भूमि का समानार्थी शब्द है धरती और धरती का वाक्य बनाएंगे यहाँ की धरती उपजाऊ है। नंबर 4, मानव। मानव का समानार्थी शब्द होगा इंसान। इंसान का हम वाक्य बनाएंगे इंसान अक्लमंद प्राणी है। नंबर 5, दिया। दिया का समानार्थी शब्द है दीपक। दीपक का वाक्य बनाएंगे रात में दीपक प्रकाश देता है। ब। चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। અહીં ચિત્ર આપેલું છે એ જોઈ રહ્યા છે એના પરથી આપણે 5-6 લીટીમાં એક વાક્ય બનાવવાનું છે। सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है। सूर्य का हृदय पूर्व दिशा में होता है। सूर्य हमारे जीवन का आधार है, इसीलिए हम इसे देवता मानते हैं। सूर्य का अस्त पश्चिम दिशा में होता है। सूर्योदय होने पर फूल खिलते हैं। फूल तरह तरह के होते हैं, उनके अलग अलग रंग और खुशबू होती है। यह फूल हमेशा सूर्य की ओर पीले रंग का होता है। इस चित्र में सूर्यमुखी का फूल दिखाई देता है जो सूरज की ओर हमेशा मुख करके रहता है। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे आपेला शब्दोंમાંથી साचो सर्वनाम शोधीने आपेल खाली जग्याની પૂર્તિ
करवानी है। नंबर 1, तुम्हारा नाम खाली क्या है? इसका जवाब आएगा तुम्हारा नाम क्या है। नंबर 2, देखो तो खाली जगह इधर ही आ रहा है। आनो जवाब आवशे देखो तो कोई इधर ही आ रहा है। नंबर 3, खाने के लिए खाली जगह तो दे दो, बहुत भूख लगी है। आनो जवाब जोईशुं खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है। नंबर 4, मैंने खाली जगह काम पूरा कर दिया है। आनो जवाब आवशे अपना। मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। नंबर 5, खाली जगह कहाँ जा रहे हो? आनो जवाब आवशे आप कहाँ जा रहे हैं? प्रश्न नंबर 7, ऊंची आवाज में पढ़िए और समझिए। નીચે આપેલા શબ્દો મોટેથી વાંચવાના છે અને સમજવાના છે। પ્રણામ, સૂક્ષ્મ, કાર્યક્રમ, ગ્રહણ, ड्रामा, श्रृंगार, ट्रेन, श्रमिक, शरतचंद्र, राजेंद्र, कवियत्री, श्रेष्ठ। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? जवाब, फूलों से हमें प्रत्येक स्थिति में हमें खुश रहना चाहिए तथा हंसते हुए कठिन परिस्थितियों को सहन करना चाहिए, ये सीख मिलती है। नंबर 2, सूरज की किरणें क्या करती है? सूरज की किरणें धरती पर आकर अंधकार को दूर करती है और सारे संसार को प्रकाशित करती है। नंबर 3, दीपक जग को कैसे रोशन करता है? जवाब, दीपक जग को अपने अंतर को जला जलाकर जग को रोशन करता है। नंबर 4, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? जवाब, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और उन्हें काटेंगे नहीं। कूड़े कचरे को कूड़ेदान में ही डालेंगे। नंबर 5, जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जवाब, जग में नाम कमाने के लिए हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। हमें सदा अच्छे और सच्चे काम करके जग में नाम कमाना चाहिए। प्रश्न नंबर
2. आपकी कल्पना में, તમારા विचारों। जब आप किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है। જ્યારે તમે કોઈ પણ વસ્તુનું નામ લેતા હોય ત્યારે તે વસ્તુ આપણી સામે फोटो बनीने આવી જાય છે। जरा सोचे तो उससे संबंधित और चित्र भी मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। અને જરા વિચારીએ તો એના સંબંધિત અને ચિત્રો પણ આપણા મગજમાં આવી જાય છે। उदाहरण के तौर पर घेरे के भीतर फूल शब्द का नाम लेते ही पंखुड़ियों में लिखे भाव सामने आने लगते हैं। ઉદાહરણમાં જોઈએ તેમ વર્તુળમાં ફૂલ શબ્દનું નામ લેતા જ ફૂલની પાંખડીઓમાં ભાવ આવવા લાગે છે। आप इसी तरह अन्य घेरे में लिखे गए शब्द संबंधित अन्य शब्द सोचकर पंखुड़ियों में लिखें। આવી જ રીતે બીજા વર્તુળમાં લખેલ શબ્દો સંબંધિત અન્ય શબ્દો પાંખડીઓમાં શોધીને લખો। જેમ કે ઉદાહરણમાં આપેલું છે ગોળ વર્તુળમાં ફૂલ શબ્દ લખેલો છે એને આપણે પાંખડીઓમાં બીજા શબ્દો લખીશું। જેમ કે એમાં લખેલું છે સુગંધ, ખુશી, કોમલતા અને તાજગી। આવી જ રીતે બીજા ફૂલના વર્તુળમાં પણ ચાંદ લખેલું છે તો એની ફરતે પાંખડીઓમાં જવાબ લખવાના રહેશે। જેમાં આપણે જવાબ જોઈશું કિરણે, આનંદ, શીતલતા અને ચાંદની। બીજા વર્તુળમાં જોઈશું ધરતી શબ્દ આપેલો છે તેમાં વર્તુળની ગોળ ફરતે પાંખડીઓમાં જવાબ લખીશું पर्वत, नदी, प्राणी और जंगल। बीजा वर्तुळमां वृक्ष शब्द आपेलो छे एनी फरते પાંખડીઓમાં જવાબ આવશે फूल, तना, डाल, पत्तियां। प्रश्न नंबर 3। समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। ઉદાહરણ આપેલું છે એમાં જોઈને કરીશું। માનવતા, મહાનતા, સજ્જનતા, સમાનતા। નીચે જોઈશું લંબાઈ, चौड़ाई, गहराई, पढ़ाई, लिखाई। और दूसरा देखेंगे चाचा, दादा, नाना, मामा, बेटा। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण लड़का, लड़के। वाक्य में प्रयोग किया है पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित हैं।
जैसे ही नीचे 5 शब्द दिए गए हैं उनका भी हमें वचन परिवर्तन करके उनका वाक्य बनाना है। जैसे नंबर 1 पंखा, इसका वचन परिवर्तन होगा पंखे। इनका वाक्य होगा पाठशाला में कंप्यूटर रूम में पंखे लगाए गए हैं। नंबर 2 आँख, आँख का वचन परिवर्तन होगा आँखें और इसका वाक्य बनेगा मैंने अपनी आँखें दान कर दी हैं। नंबर 3 किताब, किताब का वचन परिवर्तन होगा किताबें और किताबें का वाक्य बनेगा मैंने पाठशाला में से बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। नंबर 4 पौधा, पौधे का वचन परिवर्तन होगा पौधे और पौधे का वाक्य बनेगा हमारे घर के आंगन में पौधे लगाए हैं। नंबर 5 पेंसिल, पेंसिल का वचन परिवर्तन होगा पेंसिलें और पेंसिलें का वाक्य बनेगा मेरे पास 2 पेंसिलें थी। प्रश्न नंबर 5 काव्य पंक्तियों को पढ़कर उनका भावार्थ लिखिए। नीचे जो काव्य पंक्ति दी है उसका भावार्थ हमें देना है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। दीपक अपने को जलाकर हरदम दूसरे को उजाला देता है। अपना अंदर जला जलाकर रोशन जग को करता है। वो अपना हृदय जला जलाकर दूसरों को रोशनी देने में तत्पर रहता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं और आओ हम सब भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाइए। अच्छे सच्चे काम करके और सारी धरती को महकाइए और अच्छे और सच्चे काम करके सारी धरती को प्रफुल्लित करते हैं। तो इसके साथ हमारा यह चैप्टर ख़त्म होता है।